उनके बेटे को सड़क पर किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया। बेइंतहा दर्द के अलावा ना ही इनके पास कुछ खाने को था और ना ही इनके सिर पे कोई छत थी, लेकिन फिर गौमाता और उनका बेटा पिल्लू भाई के शेल्टर पे आ गए और सब ठीक हो गया। तो आज की शुरुआत होती है मामू के इस फोन से। मामू ने फोन पे बताया कि XYZ नाम की इस लोकेशन पे गौमाता को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पूरे दल और बल के साथ हम चल दिए दिल्ली रोड पे। दिल्ली तो यहाँ से बहुत दूर थी, लेकिन वो गौमाता पास आ चुकी थी जिन्हें हमें रेस्क्यू करना है। फिर सबसे पहले दिखी मुझे वो गौमाता और पीछे खड़ा था उनका काले रंग का लाल। तो बाइक खड़ी करके जैसे इनके पास पहुंचा तभी गौमाता बोली, क्या तुम पिल्लू भाई के आदमी हो? तो मैंने कहा हाँ माता जी सही पहचाना, चलो साइड में खड़े होकर बात करते हैं। कि तभी गौमाता का बेटा बोला कि मैं भी अपनी मम्मी के साथ पिल्लू भाई की वीडियो देखता हूँ और मुझे पता था कि पिल्लू भाई आपको और मामू को हमें लेने जरूर भेजेंगे। ये गौमाता जिस हैवान के यहाँ रहती थी उसने इनके दोनों सींग भी घिस रखे थे। गौमाता के पीछे वाले पैर में एक गांठ थी और आगे वाले दोनों पैरों के नाखूनों में चोट थी और उस जानवर ने इनकी नाक में भी रस्सी डाली थी जिससे इनके जख्म हो गया था। और गौमाता को बहुत दिन से कुछ अच्छा खाने को भी नहीं मिला था। तो अर्जेंट में पास बैठी हुई आंटी से ली गई एक दराती और सबसे पहले गौमाता को इस रस्सी के दर्द से मुक्त करा। ये रस्सी दोस्तों इनकी नाक में छेद करके डाली जाती है जिससे बेचारे पशुओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं अगर गौमाता के बेटे की बात करिए तो ये बेचारा तो एक पैर नीचे रख ही नहीं पा रहा है और इसके आगे वाले दोनों कानों में भी चोट है। तो मैंने कहा गौमाता बस कुछ देर का इंतजार और छोटा हाथी आ चुका है और अब चलोगे आप पिल्लू भाई के शेल्टर पे। और सच बताऊं दोस्तों तो ये दोनों माँ बेटे बेचारे बहुत ही ज्यादा सीधे हैं, बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान के दोनों एक एक करके छोटे हाथी में चढ़ गए, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता है कि ये पिल्लू भाई के शेल्टर पे जा रहे हैं। तो फटाफट दोनों माँ बेटों को हाथी में बैठा के पिल्लू भाई के शेल्टर के लिए रवाना कर दिया गया है और मैं चलूंगा इनके पीछे, क्योंकि पिल्लू भाई का आदेश है कि अगर कोई गाड़ी रोके तो तुरंत फोन पे बात कराना। फिलहाल बिना किसी दिक्कत के दोनों माँ बेटे शेल्टर पहुंच चुके हैं और गेट के पास खड़े होकर चिंटी दीदी भी हमारा वेलकम कर रही थी और अगली सुबह दोनों का ट्रीटमेंट भी हो चुका था। बेटे के दोनों पैरों में चोट थी और गौमाता के आगे वाले दोनों पैरों के साथ मुंह में थोड़ी चोट थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी में भी कीड़े नहीं थे, यानी जख्म ज्यादा पुराना नहीं था, इसलिए जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो फिलहाल गौमाता और उनके बेटे की जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि इन्हें पिल्लू भाई के शेल्टर का प्यार मिल चुका है। अगर आपको भी इन माँ बेटों के लिए हमारी निस्वार्थ सेवा अच्छी लगी हो